की सीटों पर मैं आऊंगी, उसके पहले संतोष कुमार, ये बताइए कि बिहार में तेजस्वी तो और कमाल करते हुए 100 सीटों पर एनडीए को धकेल दे रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी इधर, उपेंद्र कुशवाहा इधर, एलजेपी आर इधर, आरएलजेपी इधर, नीतीश कुमार खुद इधर और बीजेपी की अपनी 17 सीटें। तो ये अतिशयोक्ति है क्या? संतोष जी आवाज आ रही है? लिखता हूँ। हाँ। संतोष कुमार ने लिखता हूँ। जी जी संतोष जी। हाँ हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी जी ने जो कहा वो उनके दावे हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि ऐसा क्यों कहा। हो सकता है कि अभी इस लेवल पर निश्चित रूप से अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं जो एक बिहार को भी एक स्विंग स्टेट में काउंट करता हूँ, कितना स्विंग करेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इस चुनाव में। जैसे कि आरजेडी की जो सीट शेयरिंग है, महागठबंधन को अगर जोड़ लें तो 7 सीटों पे उन्होंने कुशवाहा को दिया है, और मुकेश सहनी जब मल्लाह लीडर आते हैं तो एक ईबीसी कंसोलिडेशन भी होता है। ईबीसी मल्लाह और उनके जो एलाइड कास्ट हैं वो 7-8% हैं, वो भी साथ में आ रहे हैं, तो वो ऐड हो रहा है। और कुछ जगह उन्होंने अपर कास्ट को भी टिकट दिया है, जैसे सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, बक्सर से हैं, लालगंज से मुन्ना शुक्ला हैं, तो कुछ जगह अपर कास्ट वोट को भी तोड़ने की कोशिश की है। मैं आज का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आज सिवान से लौट रहा हूं, तो सिवान में हिना साहबुद्दीन की पत्नी जो कि लड़ा करती थी आरजेडी से, उनको टिकट नहीं मिला, वो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई। उनको आप आश्चर्य कीजिएगा तो राजपूत वोट का समर्थन अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है उनको। मैं पूरा दरौंदा इलाके का था, जो कि ये अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को टिकट नहीं दिया गया, तो एक राजपूत की कैसी नाराजगी है, वो वोट कैसे शिफ्ट कर रहा है। तो बहुत सारे इस इलेक्शन में वेरिएबल्स तैयार हो गए हैं जो स्विंग की तरफ ले जा रहे हैं। कल मैं पाटलिपुत्रा में था, तो यहाँ मुझे लग रहा था कि बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है। और तेजस्वी ने क्या किया है कि जो माइग्रेशन और जॉब्स 2 थीम को लेकर के जो वो हिट कर रहे हैं एनडीए को, वो यूथ में काफी उसका क्रेज है। तो क्या मैं ये समझूं संतोष जी है, हाँ, वो कहीं न कहीं मैं ये समझूं क्या कि जो विधानसभा का वोट शेयर है, जो विधानसभा की सीटों की तादाद है, वो रिफ्लेक्ट होगी लोकसभा चुनाव में, ऐसा समझा जाए क्या? नहीं, उस तरह से रिफ्लेक्ट तो नहीं होगी, क्योंकि आप अगर 14 और 19 से भी तुलना करेंगे तो वोट शेयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 19 से करेंगे तो बहुत ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का अंतर हो गया है, करीब कम से कम 25-30 सीटें ऐसी होगी जहां 50,000 से 1 लाख का डिफरेंस होगा। बहुत सारी ऐसी सीटें होगी जो कि कहिए कि 20,000 से 50,000 के बीच में होगा। तो वही सारी सीट है। मैं कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां गया हूं जहां लग रहा है कि हैंड्स डाउन कोई पार्टी जीत रही है, एनडीए जीत रही है, ये जीत रही है। सब जगह वेरिएबल्स हैं, सब जगह लोकल फैक्टर्स हैं। नेक टू नेक देखिए क्लासिक केस है शिवहर का। शिवहर में ठीक लवली आनंद खड़ी हैं, और वहाँ वैश्य माना जाता है, ओबीसी वैश्य बीजेपी की कंस्टिट्यूंसी मानी जाती है, लेकिन आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को जो टिकट दिया है वो वैश्य हैं। बगल में सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं दिया जेडीयू ने, तो उसके कारण वैश्य की नाराजगी है। तो ये सारे लोकल फैक्टर्स इतने जमा हो गए हैं, वो ओपन अप नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर भी मैं कहूंगा कि ओवरवेलमिंग मोदी फैक्टर सब जगह है। राशन स्कीम की काफी पॉपुलैरिटी है, खास करके दलित वोटर्स में, और महिलाओं में मोर और लेस मोदी जी अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। ये महिलाओं के फैक्टर पे मैं आने वाली थी संतोष जी। लेकिन कितना, लेकिन ये जितने भी